ओम शांति। 22 दिसंबर 2025 गीत चला है। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, कैसी खुशी मनाने की, अल्पकाल की या सदा काल की। दुनिया में पिकनिक मनाने जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, दुनिया को भूले हुए होते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए या सदा काल के लिए। भगवान आए हैं बड़ी से बड़ी पिकनिक मनाने। किनसे? बड़े से बड़ी पुण्य आत्माएं, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पुण्य आत्माएं हैं, होंगी नहीं होंगी, तो उनसे पिकनिक मनाने भगवान आए हैं। तो कब पिकनिक मनाते हैं? उनको कहते हैं पहले अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, फिर क्या करो। कब होगी ये पिकनिक? क्या सिखाने आया हूँ, किस लिए लाया हूँ यहाँ? मरने के लिए पिकनिक मना रहे हैं। बाप आए ही है तुमको क्या सिखाने? मरना सिखाने आए हैं, ताकि तुम्हारी सदा काल की पिकनिक हो जाए। कल्पना करके देखो, ब्रॉड ड्रामा में जब तुमने विशेष तपस्याएं की होंगी, कितना बड़ा लक्ष्य रहा होगा तुम्हारा। किसमें समा जाएं? उस ज्योति में समा जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं। इस चक्कर में आना ही नहीं है। लक्ष्य कितना बड़ा था, लेकिन प्राप्ति कभी हुई? भावना का फल मिला होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिला होगा, जितना भी मिला हो, लेकिन क्या मिल गया उसके पीछे? फिर राजाई जरूर मिल गई तुमको। लेकिन अब वो समय आया है। कितना समय है हमारे पास? ये पिकनिक चलेगी कब तक? 2000 वर्ष तक, और लंबी नहीं चलती। तुम्हारा तो कुल ही चेंज नहीं होता। सोचो, अगर 2500 वर्ष तक भी कहो तो साधारण बात है क्या? और यहाँ अतीन्द्रिय सुख शुरू हुआ तो क्या खत्म हो सकता है? दुनिया में एक जन्म के लिए तो सब कुछ करते हैं। अगर दिन रात एक करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, कुछ भी, तो कितने के लिए करते हैं? एक जन्म के लिए। अब तुम्हारा ये जन्म सार्थक होता है, और जबकि चारों तरफ पुण्य आत्मा ही है सब। ब्राह्मण ध्यान रखना, जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर भगवान को पहचाना, इनको पुण्य आत्मा ही कहेंगे दुनिया के हिसाब से। पाप आत्माएं नहीं हैं। सब पुण्य आत्माएं ही हैं। सोचो, तो भी अपने हिसाब किताब हैं। हिसाब किताब हैं तो चौथी अवस्था में चले गई। अपने हिसाब किताब ही तो होते हैं। तो भी कोई ऐसी आत्माएं भी होंगी जो घोर नरक में, सोचो, ऐसे पिकनिक मनाने जा रही हैं, लेकिन कंडीशन लगाई है। कौन सी कंडीशन है? ये बहार है दुनिया को भूल जाने की। ये माना एक लिमिट का ही है समय, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये बहारी मौसम जो है, ये एक लिमिट का है। और भगवान के साथ पिकनिक, आत्मा परमात्मा के साथ की अनुभूति करे और समान बन के अनुभूति करेगी। ये आव्यक्त ने क्या बोला है? तुम चींटी और वो हाथी, मिलन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर तुमको अविनाशी सुख की प्राप्ति करनी, जो 5000 वर्ष में एक ही बार हो सकती है, सोचो, इतना बड़ा सुख कभी नहीं मिला है। ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, कभी नहीं मिला है। क्योंकि भगवान कभी आया ही नहीं था। भगवान आया है तो तुम्हारा आवाहन कर रहा है, तुमको कह रहा है यही बहार है
थोड़ी देर के लिए सुबह खिलते हो तो बहार, फिर मुरझा जाते हो तो बहार है, है? बोलो, बहार कब कब होती है? रोज की रोज तुम सुंदर शूटिंग कर रहे हो तो बहार कब होती है? बेबहार कब होती है? सदाबहार रहती है। इसलिए कहते हैं पूरा निश्चय का खेल है। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन गोप गोपियों से पूछो, इंद्रियों के पार का सुख क्या है जो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कुछ मेहनत तो होगी ना। परमानेंट तुम्हारा बाहरी मौसम आ जाए, ब्राह्मणों की दुनिया में, संसार में कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी खुशी गायब ना हो, ऐसी अविनाशी खुशी किस आधार से मिली? कब मिली? जब तुम्हारी देह गायब हो गई। जैसे भगवान को देह है? नहीं है। तुमने भी जब तुम्हारी देह गायब होगी, देह को जीत लिया, क्या बन गए? आत्मा बन गए। तब जाके बाहरी मौसम शुरू होता है। लेकिन ये जम दे जाम दे तो नहीं होता। सबसे बड़ा बलिदान है, ध्यान रखना। वैसे ही संगम युग तो बलिदान का ही कहेंगे, युग कहेंगे। जितने भी ब्राह्मण है, पुण्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, चाहे एडवांस ज्वाइन करते हैं, दुनिया के हिसाब से क्या होते हैं? साधारण होते हैं। पूरे मित्र संबंधी रिश्तेदार क्या मानते हैं? हमारे घर में ये क्या है? ये पुण्य आत्माएं हैं, महात्माओं से कम नहीं है। तो क्योंकि त्याग है ना, त्याग से ही तो होता है। अभी लास्ट समय है और प्रैक्टिकल वर्षा पाने का समय है। चारों तरफ हाहाकार, और तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं? यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। एक ही कंडीशन रखी है तुम्हारे लिए, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जा। अगर भगवान आया है, अगर वह अविनाशी प्राप्ति कराता है, तो कंडीशन तो है। और साधारण दुनिया से मैं बात कर रहा है क्या? 800 करोड़ से तो नहीं कर रहा ना। इवन सोचो कितनी बड़ी बात है, उसको तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी नहीं दिखे। कमी तो नहीं है, संसार में कोई कमी नहीं है। एक से एक पुण्य आत्मा है लौकिक में, वो भी नहीं दिखे। और देखे तो हम साधारण है, असाधारण, साधारण है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी निगाह में हम कभी भी साधारण नहीं थे। क्यों? हाँ, वो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है। जब सृष्टि का अंत आएगा तो सृष्टि के अंत में वो पुण्य आत्मा जो सृष्टि की आदि करती हैं, वो साधारण नहीं होती। भले ही दिखती साधारण है, जैसे शास्त्रों में लिखा है, कैसी थी गोप गोपियां? एकदम साधारण। क्यों वरदान मिला था उनको? क्या वरदान मिला था? सोचो। मना बताते हैं वो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो गोप गोपियां, भागवत में ऐसे ही जिक्र है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बस उन्होंने ये वरदान लिया था कि जब आप साधारण रूप में आए तो हमें अपना सहयोगी बना लेना। सोचो, हमको वो खेल पाल करने हैं। तो उनको कह रहे हैं यही बहार है। लेकिन पहले सबसे बड़ी आफत दुनिया को भूल के कैसी बहार है भाई? है बहार दुनिया के साथ होती है, दुनिया को भूल के होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी क्या है? निराला ज्ञान है, निराली पाठशाला है, क्योंकि भगवान भी निराला है। जो दुनिया ने कभी ना सुना वो भगवान तुमको सुनाने आता है, लेकिन है अविनाशी। इसलिए बाबा ने भी बोला कई बार कि जब तुम्हारा अविनाशी सुख शुरू होगा, अतीन्द्रिय सुख शुरू होगा, फिर उसका विनाश नहीं कोई कर सकता। कब शुरू होता है वो? कभी शुरू होगा नहीं होगा, आशावादी हो या निराशावादी हो। होगा होगा। कब शुरू होता है? चलो 24 24 छोड़ो, बहुत हो गई है तो
क्या बोला? वो छोड़ो, यहाँ पुरुषार्थी जीवन में कब तुमको राहत मिलने लगेगी, कब वो खुशी मिलने लगेगी? है? हाँ, जब तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता बनने लगेगी ना, कॉन्फिडेंस आ गया, तो समझो तुम्हारी खुशी शुरू। ये ध्यान रखना, ज्यादा दूर नहीं है, नहीं तो ऐसे ही 90 वर्ष गवाए तो ऐसे ही 10 वर्ष निकल जाएंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो, जितनी तुमको मेहनत कर लग रही है, वो है प्रैक्टिकल खुशी पाने का आधार है। तो जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बनने लगेगी ना, धीरे धीरे सहज होने लगेगी। सोचो, अब तुम वो कर पा रहे हो जो संसार में कोई नहीं कर पा रहा, कि आत्मा कितनी गदगद हो जाएगी। अब तुम वो कर पा रहे हो जो पुण्य आत्माओं की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी में कोई नहीं कर सकता। वो एकाग्रता तुम्हारी मुट्ठी में आ रही है। तब तुम ये गीत गाओगे। यही बहार है जो भगवान ने हमारे लिए गीत गाया था। ये पूरा खेल ही क्या है? किस बात का खेल है पूरा? एकाग्रता, मन जीते जगत जीत। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल किसी शरण में आ जाओ। मैं तुमको मरना सिखाता हूं। अगर मरना है तो कहां जाओ? नई दुनिया में जाओ। आगे चल के यही परिभाषा निकलने वाली है। अगर तुमको अपनी आफत मोल लेनी है तो कहां जाओ? नई दुनिया में जाओ। ब्रह्मा कुमारी की छोड़ो, लेकिन ललायत है एडवांस पार्टी वाले। कहाँ होगी नई दुनिया, कैसी होगी नई दुनिया? जब से बाबा ने बोला 2004 से, तब से ललायत हैं। किसी को आज तक नई दुनिया नहीं दिखी। अब जब नई दुनिया की परिभाषा निकलेगी तो कोई भी जाना चाहेगा वहां। कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगा। तुम तो जाने अनजाने में फंस गए। अगर तुमने इतना समझा होता कि वहां क्या क्या होने वाला है, पहले तो धीरे धीरे क्या करेंगे? सोचो, मेरे को 1209 कैसेट भी मेरे को याद है। सोचो, कोई एक कैसेट है, जबकि एडवांस पार्टी को कोई लेना देना नहीं, भावा ने चलाई है। सोचो, और इनको सोच भी नहीं सकते। ना ब्रह्मा कुमारी सोच सकते, ना ये एडवांस पार्टी सोच सकती है। 1209 नंबर कैसेट में है। सोचो, माना चाहे हरी मिर्च है, चाहे लाल मिर्च है, चाहे अचार है, तला हुआ है, इसको तामसी बताया। और जब से तुमने सुना था तभी छोड़ दिया था। सोचो 2013 में ये है। कौन आना चाहेगा तुम्हारे यहाँ भूसा खाते? अरे तुम कोई मासी का घर है क्या? इंद्रियों के पार का सुख चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए। जीव ललायत कर रही है, लपालप कर रही है। मरेंगे क्या ये सब? नहीं, ऐसी बेहद की मृत्यु नहीं चाहिए। हद की मृत्यु, खा पी के आनंद लो और बाबा बाबा करते जाओ, तो भी तो स्वर्ग मिल रहा है। लेकिन अगर सृष्टि की शुरुआत करनी है तो तुम्हारा त्याग भी बड़ा है, तो प्राप्ति भी उतनी ही बड़ी होगी। शरीर भी रहे, लेकिन इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? ऐसी बहार जो परमानेंट आ जाए, टेम्परेरी नहीं। तो इसलिए पुरुषार्थ की बात है, ये भी मेहनत है, ये भी जम दे जाम दे नहीं होता। धीरे धीरे तुम इच्छा मात्रा में विद्या बनते हो। इच्छा मात्रा विद्या बनना होता है तो पहले इच्छाओं को कंट्रोल करना होता है, या स्वतः ही हो जाता है? ये परिभाषा कोई कोई की निकालते हैं कि धीरे धीरे जब हमारी अवस्था बनेगी ना, तो धीरे धीरे इच्छाएं हमारी क्या हो जाएंगी? कंट्रोल हो जाएंगी। 34 तक करके देख लें, चैलेंज है। 10 वर्ष करके देख लें। कोई को ये भ्रम होता है, अरे अवस्था ही तभी बनती है त्याग से। कल की अव्यक्तवाणी में क्या था? त्याग और तपस्या। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता है उतनी ही तपस्या बढ़ रही है, ध्यान रखना। त्याग अर्थात इच्छाओं का कंट्रोल। इच्छाओं का कंट्रोल ये थोड़ी कि तुमको गला घोट के मार डाला, परिवर्तन किया है। तुम्हारा खान पान रहन सहन, लक्ष्य भी तो तुमने ही लिया है।
कोई जबरदस्ती थोड़ी थोप दिया। तुमने ही लक्ष्य लिया है, तुमने ही भगवान से कभी प्रॉमिस किया होगा, या भगवान ने तुमसे प्रॉमिस किया होगा क्या? जब आप आएंगे तो वारी जाएंगे। घोट में बताते हो दुनिया को, कोई मित्र संबंधी तुमने नहीं छोड़ा होगा जिनको क्या ना बोला हो, भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है? अब वो तुमको याद दिलाता है, याद करो, वारी जाने की बात है, अब तुम्हारी वारी है। तब ये गीत आता है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की और अविनाशी खुशी मनाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, क्योंकि मीठा बनना है। बहारी मौसम आ रहा है, सदा काल के लिए बहार में तुम जा रहे हो। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। अक्षर बहुत अच्छे हैं, बहुत कड़वे, क्या इस पुरानी दुनिया को भूलना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे, भगवान को तो याद करते थे, भावनाएं तो थी, लेकिन ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। माना कंडीशन है। दुनिया में आज भी चलन है, क्या कहते हैं, मरा तो स्वर्ग गया। और कहाँ का यादगार है? जरूर संगम युग का है। तो पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है। आदि में अर्जुन तो 40 वर्ष है, 76 तक है, तो कोई आफत थोड़ी आई है। ऐसे ही करते करते अलवेले बने बने क्या आ गया, 76 कोई वर्षा पाया और क्या हुआ, हाहाकार आ गई। फिर 2018 करते करते 90 वर्ष हो गए। तो ये क्या करे अर्जुन, क्या है, समय पड़ा है, अभी है अंतिम समय, अभी भी वही है। अभी किस रूप से है ऐसा तो नहीं है उनको समझ में आए कि अब समय तो नहीं पड़ा है, लेकिन लंबे काल का अभ्यास नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, कोई जमदे जामदे नहीं होना है। अब क्या भाषा है उनकी, अब इंतजार में है, इंतजाम में है। अब केवल इंतजार में है, इंतजाम नहीं है। पहले ये अलवेली भाषा थी कि अर्जुन समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। कितना लंबा टाइम डाल दिया, लाखों वर्ष कह दिया। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना, तुमको ये स्मृति दिला रहे हैं। ये लास्ट समय है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी उनको कह रहे हैं कि कितने भाग्यशाली हो अगर तुम निमित्त बनते हो, अगर तुम इंस्ट्रूमेंट बनते हो। किसका? भगवान तुमको अगर यूज करता है नई सृष्टि के लिए, अगर तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे से नई सृष्टि की अगर शुरुआत होती है, तो कंडीशन क्या? पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में चले जाएंगे। तो तुम क्या कहेंगे? हम ये देह भान छोड़, वो शरीर छोड़ और हम देह भान छोड़, इतना अंतर हो गया। उन्होंने शरीर छोड़ा तो नई दुनिया में गए, तो वहां 16 कला संपूर्ण बने। तुमने देह भान छोड़ा तो क्या बने? कलातीत बने। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। बने तो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन इतना गहरे रहस्य तो वो कोई चिंतन ही ना किए। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है, ऐसे कोई भी मृत्यु देने वाला नहीं है, जैसे बाप तुमको आके मृत्यु देते हैं। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं,
बाप है बहुत साधारण। अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। क्या है ये? अनन्य अर्थात इनके समान कोई दूसरा नहीं है, तो भी समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इसमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन भूले हुए हैं क्या? शिव बाबा को हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन दिन भर भूले हुए हैं। माना अब किसी को संदेश दे रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, मेले कर रहे हैं, तो वो भूले हुए हैं क्या? बोलो। उसके लिए सेवा करना और उसकी याद में सेवा करना जमीन आसमान का अंतर है। उसके लिए और उसके याद में बहुत अंतर है, इसलिए भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वह काम नहीं करते हैं। माया याद करने नहीं देती। माया और इनको नशा चढ़ाती रहती है। क्या इसका कार्य कर रहे हैं? भगवान की ड्यूटी हम निभा रहे हैं, दुनिया को हम संदेश दे रहे हैं। स्थायी वह याद ठहरती नहीं। कैसी स्थायी? वह याद। कैसा बनना है तुमको? निरंतर योगी। सोचो, ऐसा संस्कार बन जाए, परमानेंट याद में टिक जाए। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था जरूर होनी है। तुमको इतने निश्चय बुद्धि बनना है कि ये मेहनत करते करते क्या पिछाड़ी में क्या जादू हो जाएगा। बाबा ने प्रॉमिस ही किया है, मैं कब आता हूं? पिछाड़ी में आता हूं। और तब तक क्या करते हैं? साक्षी होके तुम्हारी क्या देख रहे हैं? हाँ, तुम्हारी मेहनत देखते हैं। कौन कौन थक रहे हैं, कौन कौन नहीं थक रहे, कितना त्याग बढ़ रहा है, कितनी तपस्या, साक्षी होके, कोई इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन आखिर जब टू लेट का बोर्ड लगेगा तो सबके लिए एक साथ लगेगा या अलग अलग लगने वाला है? अब एक साथ लगेगा। तो पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। तब होगी कर्मातीत अवस्था। मुझे क्या बोला है? अंत में। अभी अंत आ गया? नहीं आ गया? नहीं आया अभी, इसलिए क्या बोल के गए हैं बाबा भाई? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। बाप जो है जैसा है उनको जानने की बड़ी बुद्धि चाहिए। छोटी बुद्धि से नहीं जान सकते। छोटी बुद्धि है तो क्या जानेंगे? बाप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। लेकिन वो जो है फिर जैसा है। अभी ज्योति स्वरूप को अगर जाना, क्या जाना है तुमने? जो है। और फिर बड़ी बड़ी उसकी महिमा है, ये तो तुमने जान लिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि भगवान केवल निराकार है। जितनी भी बड़ी से बड़ी महिमा किसकी है? उस निराकार की है। ये है वो जो है, लेकिन जैसा है नहीं। इसलिए कोई भी नहीं जानता। तो इसके लिए क्या चाहिए? छोटी बुद्धि बड़ी बुद्धि? बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? क्या पूछ रहे हैं? अगर भगवान आया है तो ठंड लगनी चाहिए। हाँ? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं क्या? एक को स्थूल और एक को, अरे दोनों को पड़े हुए हैं, उसको जरूरत है क्या गर्म कपड़े की? कहां रहता है वो सदाई? सोचो आप। तो क्या कहा? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा। अरे तुमको गर्म कपड़ों से दूर ले जाऊंगा मैं। प्रकृति जीत बन जाओगे। ना ठंडी का असर हो रहा है ना गर्मी का असर है। ध्यान रखना ये प्रैक्टिकल होगा। नहीं तो बिना कंबल के कैसे काम चलेगा? बिना गर्म कपड़े पहने कैसे काम चलेगा?
जब तुम अभोक्ता बन सकते हो तो पूरा जब प्रकृति जीत बनोगे, ना तुम्हारे ऊपर सर्दी का असर होगा ना गर्मी का असर होगा। ये नहीं आज तुम ठंडे पानी से सालों से नहा रहे हो प्रकृति जीत बन गए, अभी नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ जीता है। वो अलवेले ब्राह्मणों से तो बहुत आगे हो। ना तुमको एसी चाहिए, ना तुमको कूलर चाहिए, शेड के नीचे बैठ के ही तो घंटों आनंद लेते हो। तो उन अलवेले ब्राह्मणों से तो बहुत आगे हो। हाँ, कभी गर्म पानी होता क्या है तुमको मालूम ही नहीं, कितनी बड़ी तगड़ी ठंड हो। सोचो कितनी बड़ी बात है, साधारण है क्या? लेकिन आगे कहां तक है? तो प्रकृति जीत कब कहेंगे? कोई असर नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। क्यों? अब देह से टोटली डिटैच हो। तब तक पहन सकते नहीं पहन सकते? जब ब्रह्मा बाबा पहन सकते हैं, हम क्यों नहीं पहन सकते? तो शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। देखो पोस्टर कैसा बना हुआ है। मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। एकदम से गर्म पुरुषार्थ हो जाएगा क्या इनका? पुरुषार्थ की ठंडी होती है नहीं होती? संपूर्ण बीज रूप अवस्था में क्या होगा? जब निरंतर योगी बन जाएंगे तो इनको भी क्या नहीं लगेगी? हाँ, जिनमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता। क्या? ना भूख लगती है, ना कितने समय नहीं लगती? 5000 वर्ष। सोचो। ना भूख है ना प्यास है, इसलिए तुमको ये जो हूं जैसा हूं, तो तुमको भी कैसा बनना है? बाप समान। और वो भी सहज, हट से नहीं। क्या होना चाहिए? जितना जितना तुम निसंकल्प अवस्था में, जितना जितना निराकार स्टेज में टिकोगे, उतना सहज तुमको भी लगे कि शायद कोई बहुत बड़ा जादू हो गया ये तो। इतना सहज होना चाहिए, तब कहेंगे बाप समान बने। तो मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूं। तो तुमको क्या बना रहे हैं? बार बार सिखाते हैं एक दो को कैसे देखो, भ्रुकुटी में आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। और जैसे क्लास में बैठते हो सबसे पहले क्या बोलते हैं? बच्चे आत्मा समझ बैठे हो, मैं तो निर्लेप हूं, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूं। तुमको डायरेक्शन देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, लेकिन है डिटैच। मैं खाता पीता नहीं हूं। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूं ना पीता हूं। कहां का साधु था वो? अहमदाबाद का। उस साधु का जो टारगेट था उस वक्त पेपर में भी निकाला था, उसकी कितनी आयु होनी चाहिए थी उसके हिसाब से बताता था कि मैं 1000 वर्ष तक जीऊंगा। उसके शरीर छोड़ने की डेट भी बड़ी वंडरफुल। सोचो कब छोड़ा उसने शरीर? 2020 में। सोचो 2020 में जो डेट भी रही है उसमें भी कितना वंडरफुल टारगेट जो रहा होगा उसका शरीर छोड़ने का। कोई आत्मा निमित्त बने होगी नहीं बने? क्यों मुरली में बोला है? वो साधु है, वो तो ना खाता हूं ना पीता हूं। अरे मुरली में फालतू बातों की जरूरत क्या है? क्योंकि मुरली को भरना जो है? तुमको टारगेट दिया, तुम उस अभोक्ता बाप के बच्चे हो। वो साधु देखो तुमको चले ऐसा बोला नहीं खुल के, नहीं तो वो छोड़ ही जाते ज्ञान ये। लेकिन अगर मुरली में आ गया उससे पहले वो बोलता है मैं अभोक्ता हूं, सोचता हूं और तुमको मेरे समान बनना है, और फिर लगा है साधु का मिसाल। मतलब जब कोई साधु ऐसा कर सकता है तो तुम्हारा टारगेट है बाप समान बनने का, साधु का नहीं। तो भी वो कर दिखा रहा है। और तुम चौड़े हो के बोल रहे हो हम कैसे बनेंगे बाप समान, अभोक्ता, असोचता, निर्विकल्प समाधि। बहुत बड़ी बात बोलते हो भाई, आगे पीछे भी नहीं सोचते। सोचो अब देखो, बाबा ने जब अंडरग्राउंड थे तो बाबा ने इसके ऊपर इशारा दिया था, यही मुरली थी वो साधु के ऊपर से। हिम्मत है तो बाबा ने क्या बोला? हिम्मत है तो छोड़ दो ना खाना पीना। कुछ इशारा तो होगा। एडवांस पार्टी तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन जिनके लिए बाप इशारा करते उनको तुरंत टचिंग होती है।
तो प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? और जब प्रयोग सफल हो जाएगा, उनको साधु महाराज को रहने की जरूरत है? 1000 वर्ष तक जिएंगे और 90 के में, लगभग 90 की एज में शरीर छोड़ दिया। क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया में वो टारगेट पूरा हो गया, वो लक्ष्य पूरा हो गया, प्रैक्टिकल, हवा में नहीं। इसको कहेंगे बाहर। कैसी है बाहर? है मरने की। ये दुनिया कैसी है ये? तो साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूं ना पीता हूं। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। आर्टिफिशियल है क्यों भाई? वो तो दिख रहा है, और दिख रहा है वो क्या, वो वहां तो धूम मचा रहा था, वो तो कितने फॉलोअर्स थे उसके, तो आर्टिफिशियल क्यों बोला? हैं जी? हाँ, ये दुनिया को आस्तिक बनाने के लिए ऐसी अव्यक्त आत्माएं प्रवेश करती हैं। उसका वो अभ्यास नहीं है कि सालों साल उसने अभ्यास किया हो, कोई निराकार स्टेज का अभ्यास किया हो, तो वो आर्टिफिशियल है भगवान की निगाह में। हाँ, उसके द्वारा आस्था पैदा करनी है, इसलिए दुनिया को चमत्कार लगता है। साइंस भी झुक जाती है कि ये कैसे, तो कहीं ना कहीं उनकी भगवान के प्रति नास्तिकता दूर होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं। कैसे नाम रखे हैं देवताओं के? टॉपिक कौन सा चल रहा है? हाँ, भले भाषण लेने की बात आती है, लेकिन देवताओं को भी क्या बोलते हैं? अभोक्ता ही बोलते हैं। और कोई धर्म में देवी देवता बनते ही नहीं। हमारे यहां देवताओं को क्या मानते हैं? भगवान। यहां कितने मंदिर हैं? बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। कहां बाहर में? विदेशों में तो केवल एक उस निराकार को ही मानते हैं। और तुम्हारी निराकारी स्टेज में पूरी दुनिया को मैसेज मिलेगा नहीं मिलेगा? बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। देहधारियों से वर्षा तो बहुत लिया, लेकिन निराकार भगवान से निराकारी स्टेज का वर्षा, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा, इंद्रियों के पार का वर्षा कब मिलता है? जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम वहां से उतरे हो तो शांति तो है ही, लेकिन तुम्हारा क्या शुरू हुआ? सुखधाम। सबको क्या दिलाई तुमने? ये प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा समय दूर नहीं है हाहाकार का। शांति धाम कह देते हैं, लेकिन शांति धाम जाने की जो कंडीशन है वो साधारण नहीं है। लौकिक दृष्टि से ही देख लेना, जब होलसेल मृत्यु होगी तो क्या कंडीशन होगी। लेकिन कब तक रुके थे ये? जब तक तुम्हारा सुखधाम, शांति धाम से लौटने के बाद, वो सुखधाम नहीं, बड़े बड़े एसी लगा लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, तो सुखधाम में ही रह रहे हैं। और नाम बिल्डिंग का क्या रखा लिया? ये सुखधाम बिल्डिंग, ये शांति धाम बिल्डिंग। ये बनावटी है। जब प्रैक्टिकल तुम्हारा सुखधाम शुरू होगा, कहां से लौटने के बाद? शांति धाम। और शांति धाम से जाने से पहले तुम क्या बन जाते हो? शांति धाम जा ही नहीं सकते बिना पावन बने। मत सोचो संपूर्ण पवित्र बने तो तुम शांति धाम गए, और वहां से फिर तुम लौट के आए तो सुखधाम की शुरुआत। और उन सबको क्या मिल गया? शांति धाम। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है कि कैसे उनको, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे 800 करोड़ की दुनिया हो, तो उनको शांति धाम कैसे नसीब होगा? अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों को बोल ही यह निकलेंगे। अगर ज्ञान के विचारों में, ज्ञान के मंथन में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। क्या रूप? क्या निराकारी स्टेज तुम्हारी रूप। फिर ज्ञान युक्त जो तुम्हारी अवस्था है, दिव्य गुणधारी जो अवस्था है, उसको कहेंगे बसंत। तुम रूप बसंत भी हो,
तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। फिर क्या होगा जब तुम पढ़ लेंगे? जब तक जीना था तब तक पीना था। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। ऐसे लक्ष्य थोड़ी होते हैं कैसे कि हमको बाप समान बनना है। तो तुम्हारे दिल से लगता है कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य के हिसाब से तुमको थोड़ी बहुत अगर कमजोरी अपने में भासती है तो बातें कैसी लगती हैं? दिल पे लगती हैं। यहां तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर और कोई समय आने को और कोई समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। क्यों? अगर अभी प्राप्ति ना की तो नेक्स्ट कल्प भी कैसा ही निकलने वाला है। जैसा अभी निकल गया नेक्स्ट कल्प भी ऐसा ही निकलने वाला है, तुम जानते हो। इसलिए अगर अभी छूट गया टारगेट तो छूटना ही है, और अभी प्राप्त कर ली तो कैसी नूंद हो गई। तो बाप को आने की दरकार ही नहीं, सतयुग से त्रेता तक आना ही नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। क्या सीधा नहीं कह सकते क्या? क्या कहा? सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। क्या मतलब हुआ? 2 युग तो मैं आराम कर रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। और फिर द्वापर कलयुग में मैं आने वाला नहीं हूं। अच्छा, और क्या बोला है? भक्त मेरा पाठ शुरू हो जाता है तुमको भक्ति का फल देने के लिए, लेकिन तुमको थोड़ी मालूम। उठो, कितनी मुक्ति मिली, जीवन मुक्ति मिली। या ज्योति जो समाया नहीं समाया, समा गए क्या? तो आया है? यादगार कहाँ का है? ये संगम युग का है। तो द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है, वह आते ही हैं कल्प के संगम पर। पूरी सृष्टि को इधर ब्राह्मणों की सृष्टि एक तरफ क्या होगा? घोर नरक, तो दूसरी तरफ संगम पर बाप है भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया को दुखी, सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। किस लिए आए हैं? कि बस तुम्हारे ही दुख हरने के लिए। हाँ, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान के कम हो ना सके। ये अपने 5 ईयर प्लान बनाते रहे, लेकिन भगवान क्या कह रहा है? वो ज्ञान के संभव नहीं है जब तक समझ ना आए। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। तुमने थोड़ा खाना पीना दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूं। साथ साथ यह भी समझता हूं मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए नहीं आया हूं। देखो ये कैसे हैं, इनको कोई भगवान कहेगा? क्या कह रहे हैं? मैं गरीब निवाज इन भीलों के लिए नहीं आया हूं। क्यों भाई? वो भील, असली भील कौन है? सबसे गरीब कौन? अरे ये भील कभी देवता थे क्या? अरे इनके अपनी तरह के संस्कार हैं, उनको तो ऐसा भासता ही नहीं है। रोटला खाया और क्या खाया? मस्त हैं। तो सोचो जो बड़े थे बड़े कभी क्या बने थे? साहूकार बने थे, उनकी क्या दशा हो गई कौन जानता है? भगवान जानता है। इनको ये उठ गए तो ये भील भी कहां पहुंच जाएंगे? सोचो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। वो जो गरीब है, जो गरीब निवास भगवान को अगर कहा है, तो बड़े से बड़े गरीब कौन?
जो बड़े से बड़े साहूकार थे, तो उनके लिए आते हैं। मैं गरीब निवाज हूं जो बिल्कुल ही पतित हैं, उनको पावन बनाता हूं। ये गरीबी क्या है? तुम्हारा पतितपना ही क्या है? गरीबी है। मैं ही हूं पतित पावन, तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूं, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? क्या हूं? पहले गरीब तो बने, कब तक रुके रहे? 40 कोटि ने भी चिल्लाया क्या करो, दुखों से छुड़ाओ, लेकिन क्या कहा? मैं गरीब निवाज हूं, पैसे आदि कैसे दूं? माना कंडीशन है। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं है। वाह, अनाथ कौन है? जिनको तुम्हारे को मिला है, कौन सा द्वारा? सोचो। वो जो नाथों के नाथ हैं वो तुमको मिले हैं। अनाथ माना गरीब, तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भले कितना भी बताएं क्या कि हमको भगवान मिला है, लेकिन क्या कह रहे हैं? जो रूप बसंत नहीं है, जो भ्रुकुटी में नहीं बैठ पा रहे, जो निसंकल्प नहीं हो पा रहे, जो मर्ज उनके दैव्य गुण है वो इमर्ज होंगे नहीं होंगे? यदि तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। जो रूप बसंत नहीं है वह गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत हैं उनको सनाथ कहा जाता है। पहले रूप है, पहले बसंत है। पहले रूप, खुशबू तो आ ही जानी है। क्या रूप बनते जाते हो, निराकारी स्टेज में बनती जाती है, तो बसंत तो बन ही जाना है, तो सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। और बाप तुमको आप समान बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवें जिससे सदा काल के लिए साहूकार बन जाए। बहुत वंडरफुल लगता था जब कभी माउंट आबू जाते थे ट्रेन में, तो पहले वो पैसेंजर से जाना होता था, तो वहां बेचारे मांगने करने के लिए आते थे। सब लोगों को इतना बुरा लगता था कि बस ब्रह्मा कुमारी एक 5 पैसे या कुछ भी कभी नहीं देती है किसी को। फिर वो ज्ञान में समझाती हुई थी, लेकिन उनकी समझ में थोड़ी आता है। भगवान ने बोला है कि इनको देने से, तुमने मान लो अनाज दे दिया, पैसे दे दिए, दारू वारू जाके पी ली, तो इनके संस्कारों को थोड़ी बदल सकते हो। तो सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। तो सोचो, जब वो प्रैक्टिकल नहीं देती थी तो दुनिया को सोचो कैसा लगता है। जबकि ये भगवान के महावाक्य हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान है। तो ऐसी चीजें देवे जिससे सदाकाल के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है। ये तो देने वाले जो बड़े बड़े साहूकार हैं लौकिक में वो भी देते हैं, ये क्या बड़ी बात है? उनमें हम क्यों पड़े? क्या जो दान पुण्य वो करते हैं उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे, जो कोई ना दे सके वो हम उनको दें। भल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है पदमपति। अल्पकाल के लिए माना, हाँ, ये शरीर छोटा तो सब संपत्ति छूट गई, आगे जाके जहां जन्म लेगा संस्कारों के हिसाब से जन्म लेने वाला है। यह है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए। कितना नशा है उनको, हम करोड़ों हैं, अरबों हैं हमारे पास, लेकिन बाबा क्या कह रहा है? मौत सामने खड़ा है, अभी तो अचानक क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। सोचो आप,
और ऐसी बीमारी तो लाखों रुपया चुटकियों में निकलता है, लाखों, सोचो ऐसे लूटते हैं, कोई वैल्यू नहीं है धन की, वह भी अल्पकाल के लिए। वहां है सदैव सनाथ, वो जो छोटी सी दुनिया है वहां कोई भी अनाथ नहीं है, सब कैसे हैं, सनाथ। वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहां कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ता रहता है। हम स्वर्ग में हैं, हम ज्ञान क्यों सुने, हमारा तो यही क्या है, धन के आधार से स्वर्ग है, परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। क्यों, भगवान को जानते ही नहीं। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। जो भी कंडीशन सृष्टि की हो गई है, अब ये वैसा पीढ़ियों दर पीढ़ी चलना नहीं है, यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। जो भी छोटी मोटी वार अभी शुरू हो रही है, तो सोचो घर में एक भी नहीं बचता, तो कहां गया उनका धन। और अभी जो प्राकृतिक प्रकोप होंगे तो कहां गया। अब ये प्रैक्टिकल था, इसलिए भगवान कहता है ये सब क्या है, ये अनाथ है सनाथ है, सब अनाथ हैं। यह सब तो विनाश हो जाएगा, इसलिए तुमको इस सारी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अगर सुख शांति नहीं है, बने तो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो कहां जी रहे हैं अगर सुख शांति नहीं है। अरे तुम्हारे पास याद की पावर ही नहीं है, प्योरिटी की पावर ही नहीं है, तो दुख शांति बढ़ेगी कम होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। तो इसको कैसे कहेंगे, नरक कहेंगे इसको। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं क्या। तुमको इतना ज्ञान धन किस लिए, हाँ इतना ज्ञान धन इसलिए चाहिए, नई दुनिया में तुमको कैसा बनना है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने, जो तुम्हारा लक्ष्य है डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला, वह पढ़ाई की। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसी राजगद्दी पाई। वह कर्मानुसार यह धन मिला। कितने सारे प्रश्न कर दिए। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। क्या ऐसा नहीं कोई ये वर्षे में ले लिया इन्होंने, तो इनको भगवान ने कैसे कर्म सिखलाए हैं, वो बिल्कुल न्यारे हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना तुमको। क्या कर्म तो साधारण दुनिया में भी होते हैं, और उसके ऊपर अकर्म, ये है तुम्हारा लक्ष्य। और कहां से ऊपर उठ रहे हो, विकर्मों से। योग युक्त होकर जो तुम कर्म करते हो तो वो सुकर्म कहलाते हैं, तो वो विकर्म नहीं होते। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहां इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। क्या नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो कितने से, पूरी राजधानी जब तैयार हो जाएगी तो 9 लाख, 0.25% भी नहीं हुआ। क्या कहां करोड़ों की बात की, वो क्या कहा, 0.25% भी नहीं हुआ, तो इनको कहा जाता है आटे में नमक। पूरा सीडी के चित्र में क्वार्टर कहां है, अरे सीडी में कहीं क्वार्टर है, द्वापर क्वार्टर है, इससे मिलो। तो चौथा हिस्सा नहीं देखना आता तुमको, कलयुग क्वार्टर है तुम्हारा। अरे बात क्या कर रहे हैं, देख तो लिया करो। तुम्हारा क्वार्टर कौन सा है, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो,
ऊपर जा रहे हो, तुम्हारा क्वार्टर कौन सा है? इसलिए तुम्हारे लिए बोला त्रेता युग में तुम्हारा कुल चेंज नहीं होता। द्वापर युग में अपनी कला तो देख लो। तो क्वार्टर परसेंट भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। बनना क्या है वो शास्त्रों में क्या कुछ है, लेकिन अभी की अवस्था देखो क्या है। इसलिए कोई में हिम्मत रखना भी कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा बीज भी कोई धारण कर ले कि बासवान बनना है, सोचो कितनी बड़ी बात है। इतना आशावादी, और ऐसी दुनिया में जहां ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार हो रही है, चौथी अवस्था में है। तो पुरानी दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे क्या? जिन्होंने पहले शरीर छोड़ी है क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप। जैसे मुगली बच्ची थी, कौन सी बच्ची थी? वो है मुगल बच्चा, और ये थी जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो दो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। क्या मुगली ने जन्म यहां लिया तो अच्छा पुरुषार्थ करके दिए, तो क्या मिलने वाला है इसको? सुख दिखना है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जिस दुनिया में जन्म ले रही है ये क्या है? सचखंड है क्या? कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। यहां शरीर छोड़ रहे हैं तो जन्म लेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लेंगे वो अविनाशी है, लेकिन दुनिया कौन सी है? और कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर तुम्हारा जन्म कहां होगा? गति अलग अलग हो गई ना। तो जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहां कोई सुखी घर में है नहीं। बहुत परिवार ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करते हैं, गीता पढ़ते हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि इतना बड़ा ये परिवार है, एक ही चूल्हा है, एक ही चूल्हे पे सब खाना बनाते हैं, आपस में इनकी कोई खिटपिट नहीं होती? बहुत आश्चर्य लगा ब्रह्मा बाबा को। तो झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं। किस आधार से इकट्ठे रहते होंगे? कौन सी पावर होगी? प्योरिटी की पावर होगी। कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहां तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है कि यहां तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, क्योंकि घर घर की स्थिति जानते हैं। पहले जब कभी स्वर्ग था तो कैसे था? पूरा कुटुंब परिवार एक सही था। तो कलयुग के अंत में भी कोई ऐसे परिवार हो, कितनी स्ट्रेंथ होगी उनकी? 60-70 की। तो सोचो उसको क्या कहेंगे? स्वर्ग है। तो ऐसे बेहद की दुनिया में भी बाबा ने बताया। परंतु यहां तो बहुतों का स्वभाव नरकवासी बनने का दिखाई नहीं देता, स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना। यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। इसलिए कहा दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती। अच्छा, क्या सब पाप आत्माएं भी एक जैसे? क्या मतलब? पापी तो पापी,
कोई कम कोई ज्यादा। सोचो, ये भी कर्मों की अपनी अपनी क्या है, गति है। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती। कहां तक पुण्य आत्मा बने, किसके समान, बाप समान। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। कोई बाबा ने क्या बोला, किसी के ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते कि ये ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बोलते हैं, तब हमारे मुख से निकल जाता है तुम बनने जा रहे हो, वो नहीं बनने जा रहे। कौन, जो तुम्हारा पेपर ले रहे हैं ये नहीं बनने जा रहे, तुम बनने जा रहे हो। तो बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। जबकि बच्चों को डांटना तो क्या है, स्वाभाविक। क्यों उनके संस्कार ना बिगड़ जाएं, तो भी बाबा क्या कहता है, प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। इतना प्यार नहीं लुटा देना कि ज्ञान के क्या हो जाए। मोह क्या है, सबसे बड़ी व्याधि बताई है संगम युग पे। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हमको यह लक्ष्मी नारायण, उनको पहले प्रिंस फिर नारायण। कितना ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे गाते हो हम वह बन रहे हैं, क्या हम वह बन रहे हैं, कैसे, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तुम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम यहां आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। वो क्या बने, क्या खूंटी पे दिखता था, अपना प्रिंस खूंटी पे टंगा हुआ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होता था अक्सर। तो तुम्हारी यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। पहले कहां जाओगे, अमरपुरी में जाने की। कुछ आत्माएं तो चाहिए, कितनी भी सृष्टि में हाहाकार हो जाए, लेकिन वो क्या सिद्ध हो, अविनाशी सिद्ध हो। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें। यहां कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। पावन बनने में जो अव्वल नंबर है उसको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो तीनों का रचयिता भी कौन, शिव। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, रचयिता है तो रचना के ऊपर हुआ ना। तो रचयिता अविनाशी है, तो रचना भी कैसे बनाएगा, अविनाशी। वह है सबका बाप, वर्षा बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1, किसमें, स्वयं स्थिति में टिकने में। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं, उसको कहा जाता है सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज।
एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है? क्या एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है? तो भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सहज क्यों कहा जाता है? कि प्राप्ति बहुत बड़ी है और एक ही जन्म में मिलना है, इसलिए सहज। बाकी उस स्टेज में जाने के लिए कुछ तो मेहनत होगी ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता, इतना सहज है क्या? है? हाँ, मुश्किलात अभी है, लेकिन ये मुश्किलात पार करते करते जब तुम फाइनल में पहुंचे तो वहां कितना समय लगना है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। अभी दिखा? साइंस का वंडर तो दिख रहा है। ने क्या कहा? साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहां कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ कार्डे दिल यार्डे, और आत्मा की दिल यार तरफ। आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहां भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी है? जैसा तुमको बनना है, जिससे तुम्हारा क्या है? स्नेह है, जो तुम्हारे लिए आया है, अंत में तुम्हारी अवस्था वैसी हो जाएगी। कैसी? सब कुछ करते बुद्धि बाप में लगी रहेगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। कैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ देखना है, ना सुनना है, बस बाप की ही याद में करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, ऐसा कहते हैं ना कि ब्राह्मण अर्थात पवित्र, हाँ जी, और ब्राह्मण अर्थात पुरुषार्थ। हाँ जी, तो पवित्रता का जो रेंज है हाँ जी, और पुरुषार्थ की जो वास्तविक शुरुआत है, हाँ जी, वो कहाँ से कहेंगे? अगर बड़ी से बड़ी साइंस है एकाग्रता, तो इसकी शुरुआत ही होती है दृढ़ प्रतिज्ञा पवित्रता स्थूल रूप में ब्रह्मचर्य। फिर बाबा ने अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? ऐसे तो लाखों पवित्र बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पवित्र कोई बन ना सके। तो तुम्हारी पवित्रता की परिभाषा फाइनली क्या होगी? हाँ, एकाग्रता की पराकाष्ठा, बासमान बन जाना। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से अगर डिसीजन लिया है, जो दुनिया में भी डिसीजन लिया है, तो उसकी तो शुरुआत यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे होती है। इसलिए क्यों नहीं आ पाते ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे? वो क्या कहते हैं, क्या बना देती हैं ये, इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम आ ही नहीं पाते। और बाप को केवल यहां तक नहीं, कहां तक ले जाना है? एकाग्रता की पराकाष्ठा तक ले जाना है, बाप समान बनने तक। इसलिए मुरली जितना जितना तुम याद करते हो उतना उतना पवित्र बनते जाते हो। माना मनसा की पवित्रता, वाइब्रेशन की पवित्रता, इतना डिटैच हो जाओ, अब संसार का कुछ भी, कहीं का भी तुमको कुछ टच नहीं हो रहा, इतना तुम डिटैच हो गए। जब धरने के आकर्षण से ही तुम डिटैच हो गए, तो फिर ये है प्योरिटी। बिना पवित्र बने तुम परम धाम जा भी ना सको। हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न है? हाँ जी, आप बोलो।
32-64 का पॉइंट है। हाँ जी। उस बच्चे में तीनों लोगों का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो उनको मालूम होता, अच्छा अभी हम सूर्यवंशी हैं, पीछे तो मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, पीछे वैश्य, पीछे शूद्र, नींद ही फिट जावे, वो तो बेचारा घुटके में मर जावे कि हम पीछे जाकर के दुखी बनेंगे। तो वहां ही उनको वैराग आ जावे कि बाबा फिर हम क्यों ये ड्रामा रचा, जो मुझे दुख मिलेगा। दुख मिलेगा तो क्या जरूरत है, मैं जाऊं ही नहीं, मैं तो आपके पास ही बैठा रहूं, मेरे को नीचे जाना ही नहीं। तो त्रिकालदर्शी किनको बनाते हैं? अभी तो कम से कम साकार मुरली में क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो त्रिकालदर्शी किनको बनाते हैं? जो क्या देखते हैं ड्रामा में, हमको कहाँ क्या नहीं बनना। द्वापर युग में हम कैसे रहेंगे, फिर कैसे कैसे हम धर्म की रक्षा करेंगे, सोचो। इसलिए उनको एक ही घुट्टी पिला दी, तुम क्या बनने जा रहे हो? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और सब कुछ भुला दिया। अगर वहां उनको मालूम हो जाए कि क्या, तो पूरा नशा ही गायब हो जाए कि यहाँ आने की हमको दरकारी क्या थी, कि वहीं 2 कलाएं कम हो जाएंगी, कहाँ ये, फिर हमारी और कलाएं कम हो रही, कहाँ ये, फिर ये 8 कला में ऐसे ऐसे कन्वर्ट, कहाँ ये। तो ये ऐसे एकदम से, हाँ, तो माना जो मिल रहा है इसका ही नशा गायब हो जाए। माना इसका मतलब उनको क्या, नशा गायब कब होता है इनका? जब किससे टैली किया जा रहा है? जो सूर्यवंशी हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है, जब उनसे टैली करेंगे तो इनका नहीं चाहिए हमको, बुद्धू बना दिया हमको। तो सोचो, मुरलियां वहीं चली हैं, लाखों आज भी वही मुरली है, लाखों सुन रहे हैं, तो हाथ झटकार देंगे, हमको ऐसी बादशाही नहीं चाहिए, हमको तो कैसी चाहिए है? हमको तो वैसी चाहिए जो मुरलियों का सार है। नई दुनिया में जो घोट घोट के सार सामने आ रहा है, इन्होंने अमृत पिया, हमने काहे का अमृत पिया? हम तो क्या होंगे, त्रेता युग में भी डाउनफॉल, फिर और डाउनफॉल होते होते 3 हिस्सा हमको सुख मिला है, बस कम था क्या? कैसे ललायित होते थे, उड़ उड़ के बैठते थे, क्या 3 हिस्सा सुख, 1 हिस्सा है? उस वक्त हमने सोचा ही नहीं कि 1250 वर्ष का दुख भी छोटा नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब क्लियर हुआ, वो भी लास्ट में, बाबा भी कहते पहले नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे कि त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, ऐसे। इसलिए पहले तो मैंने मोटे रूप में बता दिया, अरे इनकी हालत देखो, है? इनको तो आधा आधा, तुमको 3 हिस्सा, उड़ उड़ के ब्रह्म, आहा, ये है हमारा भाग्य। ये छुपे छुपे पॉइंट्स कौन डिस्कस करे, है ना। अब जाके जब वो पूरा सार सामने आता है, तो वो अब हाथ झटकार भी दे, उससे क्या हो रहा है? तो जिनको इतना मिला है भैया, तो उनसे पूछो कैसे घुट घुट के मर रहे हैं बेचारे वो, है? ऐसी मृत्यु तो तुमको अगर बता भी देना तो तुम स्वीकार नहीं करोगे। जो सच्चाई है, चाहे लाखों ब्राह्मण है, उनके तक जाएगी नहीं जाएगी। लाखों ब्राह्मण उस सच्चाई को जानेंगे जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है, तो उनका पुरुषार्थ कैसा रहा होगा। लेकिन कोई मासी का घर नहीं है वैसा बनना, इसलिए पहले ये चीजें क्लियर नहीं की, पहले क्लियर कर दी होती तो क्या होती, तुम्हारा नशा ही ब्रह्मा बाबा को खूंटी पे ना दिखता कभी भी। हाँ जी। बेचारे को गुटका आ जावे, सुख ही वैकुंठ का उड़ जावे। बेचारे को घुटका आ जावे, जो संदेशियां उड़ उड़ के कहाँ जाती थी, वैकुंठ में जाती थी। वैकुंठ की वास्तविकता क्या है जब ये क्लियर होगा, तो इसलिए वहां कुछ भी क्लियर नहीं किया वैकुंठ का। मुरली में भी बोल दिया, वैकुंठ में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, पैराडाइज में जाओगे, जन्नत में जाओगे। लेकिन ये तो सब धान, क्या बोलते हैं 22% क्या होता है वो। सोचो, माना कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया। संदेशियां जाते थे, वैकुंठ का सब कुछ देख कर आते तो बताते थे, तो उनको लगा स्वर्ग में जा रहे हैं, माना वैकुंठ में जा रहे हैं। तो उनका वही नशा गायब हो जाता कि वास्तविक वैकुंठ की स्टेज होती क्या है। कोई भी कुंठा नहीं रहती है, ना स्वयं के प्रति ना किसी के प्रति। तब जाके नई सृष्टि की शुरुआत होती है, तब उनको कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई बने। हाँ जी। 29/12/64 वाणी से परे जाकर के फिर जब ये मरते हैं,
तो उनको कहते हैं कहाँ गया, स्वर्ग पधारा। हम्म तो जरूर वानप्रस्थ को तो स्वर्ग नहीं कहा जाता है, हम्म वाणी से परे स्थान तो मूल वतन हुआ। फिर जब झट से मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि वाया जाना है, वाणी से परे होकर के मुक्ति धाम जाकर के पीछे आना है यहाँ भारत में जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? वानप्रस्थी बन रहे हो, इसलिए वानप्रस्थी जब बनते तो थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है। लौकिक दुनिया में भी जब वानप्रस्थी रहते हैं तो बच्चे हालचाल पूछते रहते हैं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। लेकिन उसके बाद पूरी तरह संन्यास। अब नहीं, अब ये नामी ग्रामी हो गया तुम्हारा योग। सन्यासियों का योग बहुत नामी ग्रामी है। अब इनको क्या दिख रहा है? साइलेंस होम, स्वीट साइलेंस होम दिख रहा है, अब कोई कनेक्शन नहीं। अब ये स्वीट साइलेंस होम में जाके फिर जब नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे, इसी का यादगार लौकिक दुनिया में हो गया। पहले वानप्रस्थी बनते हैं और फिर वहां तो कोई कहाँ जाता ही नहीं, साइलेंस में जाता ही नहीं, कायदा ही नहीं है, ये यादगार कहाँ का है। लेकिन सन्यास भी था पहले वानप्रस्थी। जब तक तुम वाणी से परे ही नहीं गए हो, इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अभी अंतर्मुखता का ही तुम्हारा अभ्यास नहीं है और तुमको 24 घंटे किसी अवस्था में टिकना है आगे चल के, साइलेंस में टिकना 24 घंटे के लिए, जो कल्पना भी नहीं कर सकते ब्राह्मण। इसलिए कम से कम तुम्हारी 8 घंटे बताई है मुरली में, तब तुमको सर्टिफिकेट देते हैं। क्या ये पास हो गया? जब वो याद भक्ति मार्ग वाली नहीं, जिससे तुम्हारे संस्कार ही परिवर्तन नहीं हो पाए। सोचो तो वो 8 घंटे निराकारी निसंकल्प अवस्था कैसी होगी। बहुत बड़ा जादू है वो जो तुम्हारी मुट्ठी में है। जब भगवान तुमको सर्टिफिकेट दे रही है, क्या ये पास विद ऑनर, भगवान ने सर्टिफिकेट दिया। कल्पना करके देखो, 8 घंटे लगातार निराकारी स्टेज, जबकि जाना है 24 घंटे तक। उसका सुख क्या होगा? केवल कल्पना तो की जा सकती है क्योंकि तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। इसे तुमको कल्पना करनी चाहिए कि 8 घंटे की बीज रूप अवस्था का आनंद क्या होगा। फिर जाके जब संन्यास में जाओगे तब कहेंगे अब तुमको किस रूप में, संस्कार रूप में आने वाला है। अब नेचुरल नेचर हो जाए। वो भी ऐसा नहीं कि आज ही नेचुरल नेचर होगी, आज ही कोई ठप्पा लगने वाला है, उसका भी तुम एक समाधि की स्टेज में आनंद लेते हो। क्या एक समाधि की स्टेज में निरंतर उसका आनंद लेते हो, उसको परमानंद कहा है शास्त्रों में। तब जाके चकमक ने तुमको खींच लिया तो कहां पहुंच गए? घर में पहुंच गए, स्वीट साइलेंस में पहुंच गए। वहां से फिर नीचे आते हो, क्या शुरुआत हो जाती है, नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में वानप्रस्थ लेते हैं, तो फिर मरा तो क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रैक्टिकली स्वयं स्थिति में जाते हैं, यहाँ का जो प्रोसीजर है उसका यादगार शास्त्रों में बन गया। हाँ जी। तो वानप्रस्थ लेना ये भारत में बहुत है। फिर वंडर की बात है, जब मरते हैं तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। तो जरूर बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं आया हूँ लेने के लिए, तुमको पहले वानप्रस्थ में ले जाएगा, वाणी से परे लेकर के, फिर हम तुमको वैकुंठ में, स्वर्ग में भेज देंगे। इनको भी तो जाना है ना, पहले पहले इनको जाना है, इनको पहले आना है, तो जरूर पिछाड़ी में तुम सभी भी आएंगे ना बच्चे। भारत में तुम्हारा यादगार है खास कौन सा? वानप्रस्थ का। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, तुम सब क्या हो? वानप्रस्थी। कह देना आसान है वानप्रस्थी, लेकिन जो अमृत वेले से लेकर हर कर्म करते हुए वाणी से दूर रहते हैं, स्व स्थिति में टिकने की कोशिश करते हैं, तो वो गए हैं कहाँ? वैकुंठ में गए। साधारण बात नहीं है। इसलिए जब तुम्हारी परिभाषा निकलेगी ना राजयोग की, एक्चुअल राजयोग है क्या, कैसे बहुत बड़ी साइंस है, साधारण नहीं।
क्यों राजयोग का नाम वाला है? सब योगों का राजा ये क्यों है? इतनी ऊंची स्टेज आत्मा की जो कोई कल्पना भी ना कर सके। जैसा स्वयं भगवान है वैसा ही स्वरूप तुम धारण करते हो, सोचो। और भगवान का सभी धर्मों में जिक्र है, सब धर्मों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई। ये मेहनत जरूर है, लेकिन भारतवासी तो अच्छे अच्छे जो समझदार होते थे तो अंत में कहाँ निकल जाते थे? वानप्रस्थ। अपनी जिम्मेवारी निभा ली, बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं तब वानप्रस्थ ही बनते थे जब कोई बचा ही नहीं है शरीर में, ऐसे नहीं था। लेकिन उनको लहता था कि अब तपस्या करके क्या पाना है? बैकुंठ जाएं। लेकिन यादगार संगम युग का है। संगम युग बाप आए हैं तुमको आप समान बना के कहाँ ले जाने के लिए? हाँ, घर ले जाने के लिए। इसलिए बैकुंठ को शास्त्र में क्या बोलते हैं? दूसरा नाम उसका वो परम पद भी है, तो वो परम धाम भी कहलाता है शास्त्रों में। इसलिए साकार मुरलियों में बैकुंठ और स्वर्ग का अलग अलग जिक्र किया हो गया है। संदेशियां स्वर्ग में भी जाती थी और संदेशियां बैकुंठ का समाचार भी सुनाती थी। बैकुंठ अर्थात एकदम निराकार स्टेज, सबसे ऊपर की स्टेज। स्वर्ग माना, स्वर्ग कहां से शुरुआत हो जाता है? त्रेता युग से स्वर्ग शुरू हो जाता है। सोचो, जो सतो प्रधान बनते हैं वो सतयुग में पहुंच जाते हैं, लेकिन 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 से पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, इंद्रियों के पार का सुख क्या है, तो गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो, उनको कहेंगे बैकुंठ की स्टेज। हाँ जी। 30/4/64 का है। 1 सेकंड में जनक को मिला, तो वहां तो नहीं मिला ना, वो फिर जाकर के सीता का बाप बना। जनक, जनक रानी प्रवृत्ति मार्ग है। जनक को यादगार शास्त्रों में है क्या? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो बाबा ने कहा वहां का तो कोई यादगार है नहीं कि कोई अष्टावक्र थे तो उन्होंने क्या की, किसको जीवन मुक्ति दी? जनक को दी। तो यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो जब वो जनक किसके द्वारा? अष्टावक्र के द्वारा क्या पाएंगे? जीवन मुक्ति। फिर किसको जन्म देंगे? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। सीता को। हाँ, ये भी बोला है मुरली में, जनक को, जनक ने राम को नारायण बनाया, ये भी मुरली का पॉइंट है। तो जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं तो फिर सीता को भी दिया, तो राम को भी दिया, तो उसको नारायण बनाया, तो सीता को क्या बना दिया? लक्ष्मी। तो वहां का यादगार नहीं है उन्होंने शास्त्रों में। शास्त्रों में भी क्या कहाँ का बताया? द्वापर युग का ही बताया, नहीं सॉरी, त्रेता युग का बताया। तो जरूर यहाँ भी कहाँ की यह गाथा है? नई दुनिया में सब होगा जो शास्त्रों में है और प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखना। इसलिए नई दुनिया में बकबक नहीं है। हाँ, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर चीज प्रैक्टिकल में जो जो मुरली में आया है कहाँ होनी चाहिए? नई दुनिया में होनी चाहिए। इसलिए नई दुनिया की बातें किसको हजम ही नहीं होंगे। अगर कोई प्रूफ मांगेगा तो हाथ जोड़ते हैं नई दुनिया वाले, पहले क्या करो? कम से कम अमृत वेला करो 6-7 मास, और क्या करो? बाबा बाबा करो 6 मास, प्योरिटी धारण करो, तब जाके फिर प्रश्न पूछना। इसलिए कोई को हजम ही नहीं होंगे। इसलिए बोला नई दुनिया में सब कुछ नया, ज्ञान भी नया, याद भी, धारणाएं भी, सोचो, और सेवा भी। जो कभी सेवा ना हुई हो, 90 वर्ष में ना हुई हो, वो सेवा 10 वर्ष में हो जाती है। जब चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होती रहती है, चैतन्य म्यूजियम तैयार हो जाता है, तो ब्राह्मणिक दुनिया में कैसी लहर फैल जाती है। इसलिए जो भी ये अजूबा गुरूबा मुरलियों में आता है, ये है नई दुनिया का प्रैक्टिकल। हाँ जी। 30/4/64। तुम जानते हो मम्मा बाबा, गुप्त मम्मा वो कहते हैं ना, गुप्त गंगा, त्रिवेणी, तो उनमें 2 गंगाएं दिखाएं, एक गुप्त दिखलाते हैं। तो बरोबर यहाँ गंगाएं तो बहुत ही हैं, परंतु ये फिर गुप्त ब्रह्मपुत्री है ना, सबसे बड़ी गंगा फिर ये गुप्त। सबसे बड़ी गंगा वो त्रिवेणी संगम में 2 प्रत्यक्ष, एक गुप्त। गुप्त कौन सी है? सरस्वती गुप्त है।
लेकिन दो प्रत्यक्ष हैं। यहाँ क्या बोला, तुम सब गंगाएं हो, कोई यमुना वमुना नहीं है, क्या है। लेकिन नंबर 1 गंगा किसको बोला, ब्रह्मपुत्रा। जो बड़ी से बड़ी नदी है, सदा ही ऊंची स्टेज पे रहती है। सोचो जब से वो जन्म लेती है तब से ऊंची स्टेज पे ही है, तो ऐसी प्योरिटी की पावर होगी। कल्पना करके देखो। इसलिए त्रिवेणी संगम है। और बिना त्रिवेणी संगम के अल्लाह आबाद ही नहीं होगा। जो ऊंच से ऊंच है, जो परमात्मा पार्ट है, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं होता तब तक, जब तक ये त्रिवेणी संगम ना हो, जब तक इनके संस्कार ना मिले। तो ये गंगाएं ही हैं। 2 गंगा होता है, जो एक गुप्त है, उसको क्या हुआ मुरली में, उसको सरस्वती, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो गुप्त ही थी, गुप्त ही है, अंत तक गुप्त ही रहती है। लेकिन 2 गंगाओं का जिक्र है। गंगा क्या होती है, जब तुम क्या करो, गंगा कब कहलाती हो, है गायन करती हो। जब भगवान के महावाक्य जब दूसरों को सुनाती हो तो तुम गायन करती हो, तो तुम सब गंगाएं हो। लेकिन सरस्वती का पार्ट वो गुप्त है, वो सुनने सुनाने वाला पार्ट नहीं है। वो तो जैसे उसने हाहाकार मचाई थी तो लिखने में दिक्कत जाने लगी गणेश जी को। लिखा कौन रहा था, व्यास जी लिखा रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। तो वहीं से उसको शांत कर दिया कि देवी तू शांत, चिंता मत कर, तुम फिक्स ही हो, क्या हो। तो वहीं से गुप्त हो गई। तो आज भी साइंटिस्ट जो खोज कर रहे हैं तो वो धारा को निकाल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं है ये त्रिवेणी संगम में ये है, लेकिन वहीं से ये क्या है, गुप्त है। जो गुप्त होता है उसका कौन सा पार्ट होता है, योग बल। योग बल सदा ही गुप्त रहता है। इसका योग बल तुम नहीं देख सकते, जैसे भगवान देख सकता है। ये प्योरिटी की पावर है। जो भगवान इसका योग बल देख सकते, तुम्हारे इतनी दृष्टि सूक्ष्म है क्या, है? तो ये 2 गंगाएं और तीसरी सरस्वती, ये है त्रिवेणी संगम। तब कहेंगे अल्लाह क्या हुआ, आबाद हुआ। हाँ जी। 30:6-64 भागवत का कनेक्शन है गीता से, भागवत का कनेक्शन है महाभारत से, हाँ जी। भागवत का कनेक्शन वास्तव में है रामायण से, परंतु उन्होंने उनको दूसरी जगह बता दिया। वशिष्ठ का कनेक्शन है रामायण में। कितनी कथाएं हैं इनके लेकिन सार रूप उठाओ आप। भागवत का कनेक्शन सार रूप में किससे आया, रामायण से। ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल बातें हैं नई दुनिया की, इसलिए किसी को नहीं सुनाने की दरकार। इम्प्योर आत्मा क्या जाने, ना ये मुरली के महावाक्य जानते, ना प्रैक्टिकल भागवत का स्वरूप जो होगा, प्रैक्टिकल गीता का स्वरूप होगा, कैसे महाभारत होती है, कैसे राम और कृष्ण संस्कार मिलते हैं। ये छोटी सी दुनिया है, इसलिए कोई को बताने की दरकार। लेकिन आनंद लो, हर चीज प्रैक्टिकल है। इसलिए भागवत का कनेक्शन दुनिया क्या बताती है, किससे है, कृष्ण से। लेकिन वास्तविकता नहीं है ये। भागवत 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं। 1 नंबर कौन है, एक गीता है। सोचो सबसे पहले कौन भागी, जब गीता का ज्ञान सुने तो सबसे पहले भागी। इसलिए कहा जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है। इसलिए ये मरने वालों को क्या बताओ, ये ऐसा मुरली ऐसा बोला, बाबा ऐसा बोल के गए तो ऐसा, अरे मरो। हाँ, इम्प्योर आत्माओं के लिए थोड़ी है, लेकिन हर चीज प्रैक्टिकल है। क्या है, ये तुमको नई नई बातें लग रही है, पूरा मंथन पहले ही हो चुका। ये पूरी नई दुनिया का मंथन बहुत पुराना है। अब ये निकल के आ रही हैं बातें, तो तुम्हारे सामने आ रही हैं। तुम्हारे लिए नहीं है क्या, तुम्हारे लिए तो पुरानी है ये बातें। लेकिन मुरली के पॉइंट्स उनको, जिनकी आंखें बेचारों को थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, है ना, तो नहीं दौड़ पाते, तो उनको कम से कम मुरली के प्रूफ दिए जा सकते। लेकिन यहाँ नहीं आके बैठ जाओ कि बताओ बताओ, हमको तुम चाहिए ही नहीं है। अरे हमको तुम चाहिए ही नहीं, हमारे मस्त हैं, छोटी सी दुनिया आनंद ले रहे हैं मुंह के बक्के लगा के। हमको क्या लेना देना है, छोटी दुनिया सुखी दुनिया।
बड़ी दुनिया, दुखी दुनिया। कितने सुंदर हो तुम, भगवान ने कितना सुंदर दृष्टिकोण बनाया। मैं जो कल मरने वाले हैं उनको परमिशन ही मत दो। हाँ, जनसंख्या बढ़ाओगे, वायुमंडल खराब कराओगे। कितना सुंदर स्लोगन बन गया। क्या मस्त दुनिया है तुम्हारी। अपनी दुनिया का गुणगान करो। अरे कोई भी लौकिक परिवार होता है तो अपने बच्चों को कितना गुणगान करते हैं, है ना। मेरा भाई कलेक्टर है, मेरा भाई, अच्छा कोई बात नहीं निकाले वो खुद ही निकाल देंगे। देखना आप लौकिक में जाके, जैसे कि मान लो बहुत कोई कलेक्टर एसपी कुछ बन गया ना, बात कोई और चल रही है, हमारे भाई तो हम क्यों ना निकालें भाई, है ना। बड़ी से बड़ी हमारी दुनिया है, ना भी बात निकले तो भी निकालनी चाहिए। तो जो कुछ भी है, जो कोई के समझ में ना आए, ना गीता को समझा जा सकता है, ना भागवत को समझा जाता है, महाभारत तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। क्यों? महाभारत तुमको मात्र मृत्यु देने वाली है। लेकिन जबकि महाभारत माना जैसे महालक्ष्मी वैसे ही महाभारत, ये तो सुंदर से सुंदर सीन है यहाँ की नई दुनिया की। सबसे सुंदर अगर सीन कहेंगे तो महाभारत। इसलिए भगवान के साधारण महावाक्य क्या बोल दिया? हाँ, गेट वे टू हेवन। कब? जब महाभारत ग्रह युद्ध, और इधर भारत का मिलाप हो रहा है। ये कब हुआ मिलाप? पहले कभी हुआ होगा ब्राह्मणों की हिस्ट्री में? हाँ, 2004 में आई थी सुनामी। कब आई थी? 2004 में सुनामी आई थी। और बाबा ने कहीं डिस्कशन में, थोड़ा सा डिस्कशन में बोला था, 2004 में एक प्रोग्राम हुआ था जयपुर में, वो पर्चे भी गिरा दिए थे प्लेन से। गिराने चाहिए थे हेलीकॉप्टर से, लेकिन गिराए प्लेन से। 400 उड़ गए, लेकिन हाहाकार मच गई। वो एक सुनामी आई थी आंध्रा में। तो बाबा ने उस सुनामी से उस प्रोग्राम को जोड़ा कि 2 प्लेट्स खिसकी हैं समुद्र के नीचे से, ब्रह्मा और प्रजापिता, ये आपस में गले मिले हैं। तो इतनी बड़ी सुनामी जो आई है तो वो बेहद की सुनामी है। आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो जो अभी वो प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं है 2004 में, तो अभी इतनी बड़ी सुनामी आ गई। जब प्रैक्टिकल स्वरूप होगा तो एक तरफ छोटी सी दुनिया में जय जयकार और बाकी चारों तरफ हाहाकार होगा। ये है सार। ओम शांति।